आदमी है उसके हल्का सा बाएं तरफ मेरा हाथ रहेगा, और उसके बाद इसको ये मेरा जो ये हिस्सा ये मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। बात समझ गए? उसके बाद इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है। बात समझ गए? ऐसे ऐसे इस तरह से इसको प्रेस करना है। कितनी बार प्रेस करना है? एक साइकिल में 30 बार प्रेस करना है। समझ गए? 30 बार प्रेस करने के बाद ये जो मुंह है आदमी का, इसके गर्दन को हल्का सा ऐसे रखना है, ना टिल्ट करना है। बात समझ गए? ताकि ये हिस्सा नेक का, ये हिस्सा गर्दन का हिस्सा ये खुल जाए। बात समझ गए? ये हिस्सा खुल जाए और उसके बाद इसके मुंह में सांस भरना है। मुंह से भी भर सकते हैं। बात समझ गए? और अगर बहुत बार क्या होता है कि आपके घर पे तो वो मशीन नहीं होगा कि जिससे कि आप उसमें मुंह में लगा के करें, तो नॉर्मली अगर आपके घर परिवार का कोई आदमी है और वो गिर गया या लगा कि अचानक से बेहोश हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये इस तरह से जो है आपने 30 बार जो है प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के और मुँह में लेके पूरा जो है 2 बार सांस भरना है। बात समझ गए? तो यही साइकिल जो है इसी तरह से आपको कंटिन्यू जो है 2 मिनट 3 मिनट तक एक बार में इस तरह से करना पड़ता है, जब तक पेशेंट होश में ना आए। जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाए। लेकिन एक आदमी से नहीं होगा। जैसे मान लिया आप थोड़ा सा करिएगा, उसके बाद थक जाइएगा, इसके पहले आपको आवाज़ देना है, किसी और लोगों को बुलाना है, जिससे कि मान लीजिए कि आप अगर थक गए तो आपके साथ साथ वो दूसरा आदमी भी कर सके। बात समझ गए ना? हाँ, तो 30:2 का इसमें रेशियो रहता है। मतलब 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है, उसके बाद 2 बार जो है मुंह में पंप देना है। बात समझ गए? अब कितना है कि अब छाती पे दबना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं और छाती उसका दब ही नहीं रहा। समझ गए ना? तो कम से कम 1.5 इंच जो है, हाँ, 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए उसके अंदर। मतलब छाती जैसे अभी हम दबाए तो ऐसे कैसे दब रहा था ना, उसी तरह से जब आप इंसान के भी छाती को यहाँ पर जैसे प्रेस करके दबाइएगा तो वो उसका हिस्सा दबना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको CPR बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हर आदमी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि आपके घर में, परिवार में, समाज में, मोहल्ले में कोई भी आदमी कभी गिर जाए, है ना, कभी बेहोश हो जाए, और आप यहाँ से हम बताएं कहाँ पे पल्स चेक करना है, यहाँ पे गर्दन के पास, ठीक है। ये कान के जस्ट और कॉलर बोन के बीच में जो गर्दन का हिस्सा होता है, इसमें हम लोगों को पल्स चेक करना है। ये 3 उंगली रख के, ठीक है, ये 3 उंगली रख के सबको अपना अपना पल्स चेक करिए, सबको अपना अपना करिए। देखिए आपको पता होगा बाएं साइड में सर, यहाँ पे दोनों तरफ, गले के बीच वाला भाग यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे हाँ, दोनों साइड में, किसी भी साइड में कर सकते हैं। आपको फ्री होगा, आपको पल्स पूरे शरीर में कहीं का भी पल्स चला जाए। अरे जैसे गांव में सुने होंगे आप लोग कि बाथरूम गया, अरे वहीं गिरी के डेथ कर गया। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक उसको बोलते हैं, लेकिन वो होता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में होता है क्या, सीना में दर्द होता है, तो सीना में अगर दर्द फील हो तो जितना जल्दी हो सके सर के पास जाना है। अगर कार्डियक अरेस्ट ये होता है जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं और बात करते करते हम गिर गए, या फिर मान लो बाथरूम गए, बहुत सुने होंगे अपने गाँव में तो सुने ही है, तो गिर गया और वो डेथ हो गया। एक खेत गया वहीं गिरी के उन्हीं डेथ करेंगे। वीडियो सब भी देखे होंगे कि डांस करते करते गिर गया। उसी समय ये चीज परफॉर्म अगर आप करेंगे तो उसका जान बच सकता है, नहीं तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो आदमी खत्म हो जाता है, जैसे सर बताएं, ठीक है। समझ गए? 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक, जैसा कि अभी ये बता रहे थे कि हार्ट अटैक अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। बात को समझिए। हार्ट अटैक में जनरली क्या होगा कि जो खून पहुंचना चाहिए आपके हार्ट में, बात समझ गए, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले दर्द होगा, है ना। जनरली छाती में दर्द होगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमको दाएं तरफ दर्द हो रहा है, बहुत बार लोग कहते हैं कि हमको पीठ की तरफ दर्द हो रहा है। तो दाएं तरफ का दर्द भी और पीठ का दर्द भी हार्ट का दर्द हो सकता है। इसलिए ये भ्रम में नहीं रहना है कि दाएं तरफ हो रहा है तो हार्ट का दर्द नहीं है, पीठ में हो रहा है तो दाएं हमारे हार्ट का दर्द नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना है। देखिए, नाभि से लेके इस गर्दन तक, जौ तक पूरा, ठीक है, नाभि से लेके आपके जौ तक होने वाला कोई भी दर्द वो हार्ट का दर्द हो सकता है।
इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कि वो नहीं भी हो, है ना, कोई कंफर्म नहीं है कि वो होगा ही, हो सकता है कि वो नहीं भी हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने किसी भी निकटतम जो है किसी अच्छे चिकित्सक, किसी डॉक्टर से जाके एक बार सलाह ले लेना है, ताकि ये रूल आउट हो सके कि आपको हार्ट से संबंधित ऐसा कोई परेशानी नहीं है। पहला नंबर ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का लक्षण क्या है कि सबसे पहले छाती में दर्द होगा, ठीक है, दर्द के साथ साथ थोड़ा पसीना भी आने लगेगा। ये ठंडा का मौसम है, उसके बाद भी लोगों को पसीना आने लगता है, तेज पसीना आना, इसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग बोलते हैं, बहुत तेज पसीना आने लगता है, घबराहट, बेचैनी जैसा महसूस होने लगता है। बहुत लोगों को अगर छाती में दर्द नहीं हो रहा है तो सांस फूलने लगा, बात समझ गए, हल्का सा लगा कि मतलब उल्टी होगा, है ना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, बहुत बार जो लगता है कि पेट में बहुत मरोड़ा दे रहा है, उल्टी होगा और उसके बाद धीरे धीरे सांस फूलने लगता है। उस कंडीशन में भी, है ना, अपने डॉक्टर से एक बार मिलना है, एक बार सलाह लेना है। ये हार्ट अटैक के मामले में होता है, लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो समय नहीं देता है, बात समझ गए। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट जो है वो समय नहीं देता है, वो आपको समय नहीं देगा कि भैया आप फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए, उनके पास चले जाइए, वो आपको टाइम नहीं देगा। उसमें क्या होता है कि अचानक से मरीज बेहोश होकर गिरता है और मर जाता है। बहुत बार आपने सुना कि रात में खाना खा के सोए और सोए ही रहे, ठीक है, वो कैसे हुआ, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो हार्ट अटैक नहीं हुआ उनको, ठीक है। उनका क्या हुआ कि अरेस्ट का मतलब क्या कि पकड़ लेना, जैसे नहीं बोलते पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने, तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अचानक से पकड़ लेना। तो उसी तरह से भैया ये आपके हार्ट को अरेस्ट कर लिया, मतलब हार्ट को अचानक से पकड़ लिया, अब आपका हार्ट रुक गया, वो हार्ट चल ही नहीं रहा है। तो जैसे ही हार्ट रुकेगा वैसे इमीडिएट बेसिस पे डेथ हो जाएगी लोगों की, बात समझ गए, वो ज़्यादा टाइम तक जो है उसको सस्टेन करने का मौका ही नहीं देगा। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट में CPR बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा चुका है। इस पद्धति को सिखा के अगर लोगों के अंदर में थोड़ा भी अवेयरनेस है, अचानक से कोई गिर गया, लोग उठा के और CPR किया, लोगों को होश आ गया है, कम से कम वो अस्पताल तक पहुंच गया है और बहुत सारे लोगों का जान बचा है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है, सीखना है, अपने आसपास में लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना है। और CPR के साथ साथ तुरंत एम्बुलेंस को भी कॉल करना है, ये बात तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस को भी कॉल करना है। नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करने का कोशिश करना है। जो आपके आसपास में नियरेस्ट डॉक्टर हैं, जो आपको लगता है कि हाँ कि ठीक ठाक हैं, वहाँ पे कुछ इलाज हो जाएगा, वैसे लोगों को कांटेक्ट करने का कोशिश करना है, क्योंकि ये जो है एकदम टेम्पररी और इमीडिएट सर्विस है, बस समझ गए। ये बहुत देर तक पेशेंट को सस्टेन नहीं कराएगा, अल्टीमेटली उसको मेडिसिन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि आप यहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं, है ना। तो CPR के बाद जस्ट पोस्ट CPR तुरंत उसको इमीडिएट दवा मिले, उसके लिए एम्बुलेंस या गाड़ी का कुछ इंतजाम करके और उसको इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर के पास पहुंचा देना है, जिससे कि उसका जान बचाया जा सके, ठीक है। धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आप लोग सुने इस बात को, समझे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग के पास प्रैक्टिस के लिए भी है हमारे पास क्यूब, और ये तो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार करके भी हम लोग यही देखेंगे, हाँ देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।